प्रदेश में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर नायब सिंह सैनी सरकार अब युवाओं को रोजगार दिलाने में तेजी दिखाना चाहती है। दरअसल सोमवार को पानीपत में एक बड़ा जॉब मेला लगाया गया। इस मेले में पानीपत समेत आसपास के कई जिलों से बेरोजगार युवक युवतियां पहुंचे थे और इस दौरान इस तरह के जॉब मेले आगे भी लगाने की बात कही गई। प्रदेश में लगातार तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार इस बार 3 गुना स्पीड से काम करने का दावा कर रही है। अपने चुनावी संकल्प पत्र के वायदे के मुताबिक पानीपत में सोमवार को प्रदेश स्तरीय जॉब मेला लगाया गया। 3000 युवाओं को नौकरी देने के लिए 60 कंपनियों के स्टॉल भी लगाए गए और अभ्यर्थियों के बायोडाटा इकट्ठे किए गए। कुछ कंपनियों के अधिकारी लोअर टू अपर एक स्टेज से ही जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो स्टेज लोअर है, हमें ही उठाना पड़ता है। अगर हम जॉब फेयर मेले में नहीं रजिस्टर करवाएंगे या उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा, हम उन्हें नॉलेज ही नहीं देंगे, तो वो कैसे ऊपर उठेंगे। हाँ, कुछ फायदा होगा सर। 3000 प्लस वैकेंसीज हैं, कुछ हो भी सकता है और कैसे वो देखेंगे बाद में पता लगेगा सब चीज़ें का। इसके अंदर हम 10वीं पास से लेके हायर ग्रेजुएशन तक के सभी लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बंदा किसी फील्ड से है, लड़की जो घर पे बैठ के काम करना चाहती है वो भी हमारे से जुड़ सकती है। और हमने यहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज जो दिया है, बच्चे को 85,000 रुपए हर एक महीने के 85,000 रुपए सैलरी देंगे हम। गौरतलब है कि पहली बार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये जॉब मेला लगाया गया। मेले में बहुत सारे स्टॉल लगाए गए, सरकारी और गैर सरकारी भी। जॉब मेले में पानीपत और आसपास के जिलों के सैकड़ों बेरोजगार युवक युवतियां और उनके अभिभावक पहुंचे थे। पानीपत के सिवा में पंजाब नेशनल बैंक की एक योजना रोजगार पैदा करने में वाकई मददगार साबित हो रही है। आमतौर पर धारणा ये है कि बैंक लेन देन का कार्य करता है, परंतु आज के समय में बैंक स्किल के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस हो या स्किल हो, हर एक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा, पूरे एक भारत सरकार की स्कीम है जो RCT है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो बैंकों द्वारा ही रन की जाती है। पूरे हरियाणा में 17 जगह PNB उस स्कीम को रन कर रहा है। सर्टिफिकेट लेने के बाद हम एक फुल्ली कॉन्फिडेंस है अपना वर्किंग करने के लिए, ताकि हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से हमें सिखाया गया है कि हम अपना जो काम करते हैं वो 100% कोई कंप्लेन नहीं है। और सबसे मेन बात है कि 10 लाख का लोन लेना नहीं बहुत आसान है, इतना मुश्किल वैसे होता है, बट लेकिन सर की वजह से या फिर RCT ज्वाइन करने की वजह से हमें जो लोन है वो बहुत ही इजीली मिल गया। चूँकि जॉब मेला ग्रामीण अंचल का था, पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पवार इसमें मुख्य अतिथि थे। एक महीने बाद बिल्कुल एक अच्छे मंत्री की तरह 1 महीने बाद आप पता करेंगे कि कितने को रोजगार मिले जो आज आए। हाँ बिल्कुल, इसके निश्चित तौर से मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक में रिपोर्ट दूंगा। और हमने शुरुआत की है, शुरुआत बहुत अच्छी की है। अब से पहले इस प्रकार के शुरुआत नहीं की गई थी। जो हमारे जिस प्रकार से आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे चेयरमैन भी मंच पर विनोद धमेजा भी मौजूद थे, खंडेलवाल साहब थे। मेले में मंत्री कृष्णलाल पवार ने 2 लाख नौकरियां देने के बीजेपी के वायदे को पूरा कर देने का भरोसा दिया। लखपति दीदी बनाए, पूरे देश में 4 करोड़, 1 करोड़ का लक्ष्य देश में प्राप्त हो चुका है। और हरियाणा सरकार का भी लक्ष्य है कि हम 3 लाख लखपति दीदी बनाएंगे और हमारा विभाग उसमें विशेष तौर से आज अग्रणी होकर काम करा कि आज जिस प्रकार से मन से हमारी बेटियां बोल रही थी वो लखपति दीदी बन चुकी है। 1 लाख से ज्यादा हरियाणा प्रदेश में लखपति दीदियां बन चुकी हैं। चलिए, बीजेपी की तीसरी सरकार में सीएम की दूसरी शुरुआत अच्छी हुई है। आगाज अच्छा है तो अच्छे अंजाम की उम्मीद भी कर सकते हैं, बाकी राम जाने। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने से पहले संकल्प पत्र में बीजेपी ने वायदा किया था कि बेरोजगारों को 2 लाख नौकरियां देंगे। उसकी शुरुआत हो गई है। पानीपत में आज प्रदेश स्तर का रोजगार मेला लगा है। 60 प्राइवेट कंपनी को भी इस रोजगार मेले से जोड़ा गया है। 3000 नौकरियां देने की बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर की मदद से। देखना अब यह है कि 1 महीने बाद जमीन पर क्या कुछ नजर आता है और सरकार के दावे कितने सच साबित होते हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।